एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं मधु और आज मैं आपसे बात करने वाली हूं मूलाधार चक्र के बारे में। चक्रास को लेकर आप लोगों का पहले भी बहुत क्वेरी मुझे आता है, क्लाइंट्स भी पूछते हैं। तो आज मैं एक चक्रा तो वैसे बहुत बड़ा टॉपिक होता है, बट जितना हर एक आम इंसान को जानना चाहिए मैं आपको आज शेयर करने वाली हूँ। अपने मूलाधार चक्र के ब्लॉकेजेस पर कैसे काम करें ये भी आपसे मैं शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले समझते हैं मूलाधार चक्र होता कहाँ है, उन लोगों के लिए जो नहीं जानते हैं कि चक्र है कहाँ। स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं हमारे सातों चक्र प्लेस होते हैं, खासकर गर्दन तक का ये जो पॉइंट होता है, यहाँ थ्रोट चक्र होता है। एंड देन ये यहाँ ऊपर आते हुए यहाँ होता है आपका थर्ड आई, एंड यहाँ होता है आपका क्राउन चक्र। ठीक है, मूलाधार चक्र कंप्लीट स्पाइनल कॉर्ड को गार्ड करता है, देखता है, आपकी लोअर बॉडी को गवर्न करता है, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को गवर्न करता है। जिन लोगों को बहुत बैक इश्यूज़ रहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में पेन, लोअर बैक में पेन, कुछ रिप्रोडक्टिव इश्यूज़ अगर आप फेस कर रहे हो, अगर आप लेग पेन वगैरह इशू फेस करते हो, आपको अपने पैरों में कोई परेशानी भी है, इन सब का जड़ होता है मूलाधार चक्र। अगर स्वभाव देखा जाए तो जो लोग बहुत डरपोक किस्म के होते हैं उनकी भी प्रॉब्लम मूलाधार चक्र के कारण होती है, वहाँ ब्लॉकेज है या वो एक्टिवेटेड नहीं है प्रॉपर्ली, उस केस में भी प्रॉब्लम आएगी। सेकेंडली अगर हम ये भी देखें लाइक कि लाइफ इश्यूज़ में, तो ऐसे लोग स्टेबल नहीं रह पाते हैं, उनका जॉब वगैरह भी स्टेबल नहीं हो पाता है, क्योंकि मूलाधार का क्या काम है, आपकी लाइफ के मूल जो नीड्स हैं, जो बेसिक नीड्स नॉट द डिज़ायर्स, द बेसिक नीड दैट इज़ रोटी, कपड़ा, मकान, जिससे आप एक आराम की लाइफ जी सको, वो चीज़ में प्रॉब्लम आती है, आपका ऑब्स्टिकल्स आते हैं, कुछ ना कुछ इश्यूज़ बार बार आते रहते हैं। तो ये इसलिए होता है क्योंकि मूलाधार चक्र आपका कहीं ना कहीं ब्लॉकेज ले रखा है। सबसे पहले ब्लॉकेज आती क्यों है, मेजर इशू है इसका आपको ग्राउंडिंग की कमी। अर्थ से कनेक्ट करता है हमें मूलाधार चक्र। जो लोग खाली पैर ज़मीन पर घूमते हैं, ज़मीन मतलब मिट्टी वगैरह, जो गार्डन है, पार्क है, ऐसी जगहों पर घूमते फिरते हैं, बैठते हैं, ऐसे लोगों की मूलाधार चक्र सही होता है, इनके उतने बैक इश्यूज़ होते ही नहीं हैं। खासकर जो लोग डेली ऐसी प्रैक्टिस करते हैं, अनजाने में भी उनको पता भी नहीं होता है, बट वो अपनी मूलाधार चक्र को स्टेबल कर रहे हैं, क्योंकि इस चक्र का काम है अर्थ की एनर्जी को एब्जॉर्ब करना, आप पूरे स्पाइनल कॉर्ड में उसको फैलाना, सातों चक्र में उसको फैलाना। वो जो एनर्जी मूलाधार चक्र रिसीव करता है, हमारी बॉडी को उसकी ज़रूरत होती है, मूलाधार चक्र को उसकी ज़रूरत होती है। तो जब ग्राउंडिंग की कमी होगी तो भी मूलाधार चक्र ब्लॉकेज आएगी। मूलाधार चक्र में ब्लॉकेज आएगी तो लाइफ की बेसिक नीड्स में भी ब्लॉकेज आएगी। ये चक्र सीधे तौर पर काम करता है आपकी लोअर बॉडी पार्ट्स पे, फीट हो गया, लेग हो गया, आपकी नीज हो गई, थाइज हो गया, बैक हो गया, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो गए, जितने भी लोअर बॉडी के इश्यूज़ हैं, यहाँ तक कि आपको ये जो प्रेगनेंसी में भी इश्यूज़ आती है, मैंने बताया है एक वीडियो में इसके बारे में, एक छोटा सा वीडियो जो बनाया था कि अगर आपको प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज़ आते हैं, कंसीव नहीं कर पा रहे हो या मिसकैरेज बार बार हो रहा है, चूज़ टू डू ग्राउंडिंग बहुत ज़रूरी होता है। मैंने इसकी मेडिटेशन भी दे रखी है, इसके बारे में भी बता रखा है, आप चेक कर सकते हो उस वीडियो को। बिना ग्राउंडिंग के बहुत मुश्किल है मूलाधार को मेंटेन रखना। तो अगर आप डेली नहीं भी कर सकते हो, खाली ज़मीन पर नहीं घूम सकते हो, तो मौका देखते रहिए एंड डेली तौर पर हो सके तो कम से कम 30 डेज़ तो एटलीस्ट ग्राउंडिंग की मेडिटेशन को करना चूज़ कीजिए। बिकॉज आप ग्राउंडिंग से नहीं जुड़ोगे, ग्राउंड से, अर्थ की एनर्जी से नहीं जुड़ोगे, तो आपका मूलाधार चक्र ब्लॉक होगा। मूलाधार चक्र ब्लॉक होगा तो लाइफ में ब्लॉकेज आने लगेगी। हेल्थ में आपको कॉन्स्टिपेशन इश्यूज जो होते हैं ना, एक्सक्रीशन, बॉडी से वेस्ट जो निकालने का कोई भी जैसे प्रक्रिया है, प्रणाली है, ये भी डिपेंड करती है हमारे मूलाधार चक्र पर। मूलाधार चक्र क्लियरली हमारे एंडोक्राइन सिस्टम पर काम करता है, तो आपको उस चीज़ को ठीक रखने के लिए भी मूलाधार चक्र को ठीक रखना ज़रूरी है। बहुत ही आसान तरीका होता है चक्रों को बैलेंस करने का, वो है मेडिटेशन। तो अगर आप भी मेडिटेशन करते हैं या करने की सोच रहे हैं तो अपने मूलाधार चक्र पर फोकस करके आप मेडिटेशन स्टार्ट कर दीजिए, या फिर 7 चक्रों की ही मेडिटेशन स्टार्ट कर दीजिए। अगर लाइफ में इश्यूज़ ज़्यादा है, मेन इश्यूज़ जैसे जॉब नहीं लग रही, शादी नहीं हो रही, ये इश्यूज़ भी मूलाधार चक्र के कारण आते हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ मूलाधार, टाइम की अगर आपको खासकर कमी है तो मूलाधार चक्र पर डेली 15 मिनट का मेडिटेशन आप स्टार्ट कीजिए। ये मेडिटेशन कैसे करना है,
रिलैक्स हो जाइए, शांत हो जाइए एंड अपना पूरा फोकस अपने मूलाधार चक्र पर लगाइए। जी अच्छा, मैंने आपको लोकेशन नहीं प्रॉपर बताया ना, मैं भी इतनी बकबक करती हूँ कि भूल जाती हूँ पॉइंट, सो सॉरी। स्पाइनल कॉर्ड का सबसे नीचे जो स्पाइनल कॉर्ड खत्म होता है, आपका जो एनस का पार्ट है, ठीक ऊपर एक गड्ढा सा फील होगा, आपको टच करके अपने बैक में देखना, वही पोर्शन होता है आपके मूलाधार चक्र का। आपको इमेज में भी देखकर समझ में आ जाएगा, वो पोर्शन आपका मूलाधार चक्र का होता है। तो जब आप मेडिटेट करेंगे, जब आप फोकस करेंगे, आपका फोकस उतने ही नीचे होना चाहिए। एंड इमेजिन अ रेड बॉल, ब्लड रेड, इसका कलर होता है ब्लड रेड। इसका स्ट्रक्चर होता है, इसमें 4 लोटस पेटल्स होते हैं, ऊपर एक, इधर एक स्क्वायर सा रहेगा। पिक्चर में देखो, मैं पिक्चर भी रेफरेंस के लिए लगा देती हूँ। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, बट आपको स्ट्रक्चर पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, आप कलर पर फोकस करिए। अपनी बॉटम ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड पर आप फोकस करेंगे, बिल्कुल ब्लड रेड में चमकता हुआ एक बॉल आप इमेजिन करेंगे। बिल्कुल वहाँ फोकस करते हुए आपको मेडिटेशन करना है। आप मंत्र चांट कर सकते हो, जो बीज मंत्र है लम, इसे आप 15 मिनट तक चैंट करिए, पूरा फोकस मूलाधार चक्र पर लगा के। हमारा क्या ना, हमारा फोकस जहाँ है वो चीज़ और बढ़ती है, यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है एंड ये डेफिनेटली काम करता है। एंड तो अगर आप भी फोकस अपने मूलाधार चक्र पर लगा रहे हो, आपका फोकस वहाँ है, इमेजिन करिए वो और रेड कलर में चमक रहा है, वो और बड़ा हो रहा है। इस चीज़ को इमेजिन करते हुए डेली आप 15 मिनट चक्र पर लगाना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपके पास आधा घंटा समय है तो पहले आप मतलब नीचे मूलाधार पे 15 मिनट लगाकर धीरे धीरे ऊपर अपना कम से कम 3-3 मिनट हर चक्र पर टाइम दीजिए। नहीं तो प्लीज़ एटलीस्ट मूलाधार चक्र पर आप काम कीजिए और ग्राउंडिंग डेली करना स्टार्ट कर दीजिए। नहीं कर सकते हैं, कुछ इश्यूज़ है, लोकेशन नहीं है, ग्राउंडिंग मेडिटेशन स्टार्ट कर दीजिए, तो ही आप अपनी लाइफ में एक स्थिरता, एक स्टेबिलिटी लेकर आ पाओगे। इसके साथ ही मैं आपको एंजल नंबर भी बताने वाली हूँ मूलाधार चक्र पर काम करने के लिए। एंड उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैं आपको एक मंत्र बताने वाली हूँ। ये मंत्र बहुत खूबसूरती से काम करता है, इसे आपको डेली चैंटिंग करनी होगी। आप इसको लाइक एनर्जी सर्कल में भी डाल के अपने घर में रख सकते हो, उसी पर त्राटक करके आप चैंटिंग कर सकते हो। त्राटक मतलब ज़रूरी नहीं कि तुम देखती रहो, आँख झपक भी जाती है कोई इशू नहीं, ब्लिंक कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसको देखते हुए आप चैंट कर सकते हो। एंजल नंबर, चलो मैं एंजल नंबर बाद में बताती हूँ, पहले मैं आपको मंत्र ही बताऊँगी। एंड इस मंत्र का बेनिफिट आपको कहाँ कहाँ होगा ये भी बताऊँगी। बेनिफिट बताने के लिए मैं अपनी डायरी को थोड़ा देखूँगी, ठीक है, क्योंकि मैं जनरली लिख के आप लोगों के लिए वीडियो बनाती नहीं हूँ, तो कभी कभी ना पॉइंट्स छूट जाते हैं, भूल जाते हैं। आज मैंने लिखा है तो ज़रा उसको रेफ़र करके बताऊँ। मंत्र है वल्लभम गजननम एकदंतम, वल्लभम गजननम एकदंतम। मूलाधार चक्र का के स्वामी हैं गणपति महाराज, गणपति जी का ही मंत्र है ये, उनके 3 रूप, उनके 3 नाम। इन्हीं, अगर आप इस मंत्र को डेली चैंट करना स्टार्ट कर दो 108 बार डेली, एक माला एटलीस्ट, बिल्कुल नहीं कर सकते एटलीस्ट 21 बार भी करना, इसके मिराक्युलस इफ़ेक्ट्स आपको लाइफ में दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। जितने भी अच्छे अच्छे इफ़ेक्ट्स हैं मैंने उसको नोट डाउन किया है, मैं आपको देख कर बताती हूँ, ठीक है। सबसे पहला, आपकी लाइफ को कम्प्लीटली सेफ एंड सिक्योर करेगा, आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनाएगा, जो डरपोक वाला स्वभाव है ना उसको भी रिलीज़ करने में ये हेल्प करेगा। आप में पेशेंस लाएगा, पेशेंस की कमी के कारण लोग मैनिफेस्ट भी नहीं कर पाते हैं कि सब्र नहीं है, उस सब्र को बिल्डअप करेगा, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लाने में हेल्प करेगा, एक कंफर्टेबल लाइफ की ओर आपको लीड करेगा। सेकंड, शादी नहीं हो रही है, जॉब नहीं लग रही है, लाइफ का बेस है ये, इसको भी मैनिफेस्ट करके देगा। आपको इन दोनों में जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं जनरली रूट चक्रा की ब्लॉकेजेस के कारण होते हैं, ऐसा अगर है तो आप भी इस मंत्र की चैंटिंग स्टार्ट कर दीजिए और फिर देखिए चेंजेस लाइफ में क्या आते हैं। आपकी जॉब और जो शादी नहीं होने वाली प्रॉब्लम है ये भी ज़रूर सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट अगर देखें तो आपका जो ये फिज़िकल इशू के बारे में है, जैसे बैक पेन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड पेन, लोअर बैक पेन और स्किन रिलेटेड इश्यूज़, इस तरह के प्रॉब्लम्स भी आपके सॉल्व होंगे इस मंत्र को चैंट करने से। नेक्स्ट है टाइम मैनेजमेंट का बहुत इशू होता है ना, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, इतने सारे काम है कि हम लोग मैनेज नहीं कर पाते हैं अपने टाइम को। उसका मेन रीज़न क्या होता है ना, हमारी बॉडी में आप देखना एक थकान सी आपकी रहेगी। अगर मूलाधार चक्र में ब्लॉकेज है आप बहुत जल्दी थक जाया करेंगे, लगेगा ही नहीं कि रात भर सोए भी हैं, सुबह उठ के फिर एक थोड़ी देर काम करो, फिर कमज़ोरी सी, फिर थकान सी। तो इसमें क्या होता है ना,
टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम आ रही होती है, हम टाइम मैनेज नहीं कर पाते क्योंकि बॉडी में वो स्पीड नहीं आ पाती है कि हम प्रॉपरली फटाफट सब काम करके ख़त्म कर सकें। तो इस मंत्र को चैंट करते करते ये भी आपका सेटल डाउन हो जाएगा, बिकॉज मैंने जैसा कहा ये मंत्र रूट चक्र पर ही काम करेगा, तो उससे रिलेटेड जो भी इश्यूज आप फेस कर रहे हैं उन सबको ये सॉल्व करना स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट, डरपोक वाला स्वभाव तो मैंने बताया ना कि डरपोक वाला भी आपको जो स्वभाव है, किसी भी चीज़ को लेकर आप में डर बहुत है, उस चीज़ को ये रिलीज़ करने में हेल्प करेगा। लाइफ में अगर आपको कोई गोल है जिसको आप अचीव नहीं कर पा रहे हैं, उसको अचीव करने में भी ये मंत्र आपकी हेल्प करेगा। आपके दिमाग में कोई गोल होना चाहिए कि मुझे ये काम करना है बट हो नहीं पा रहा, ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, तो उन ऑब्स्टिकल्स को दूर करने का काम भी ये मंत्र आपके लिए करेगा। नेक्स्ट, मेंटल स्ट्रेंथ। लाइफ में जब इश्यूज आते हैं, जब नेगेटिविटी आती है या फिर कोई भी ऐसा सिचुएशन जो हमारी चाहत के खिलाफ है, अनडिजायर्ड सिचुएशन, नहीं चाहिए था हमें ये, तो वहाँ अगर हमें कुछ पॉजिटिव रखता है तो वो हमारा रखता है हमारी मानसिकता, हमारा मेंटल स्ट्रेंथ। अगर आप बहुत कमज़ोर दिल के हो, तुरंत हार जाओगे, तुरंत नेगेटिव हो जाओगे, तो लाइफ तो और ख़राब होनी स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि फोकस तो नेगेटिविटी पे चला गया। उस चीज़ को हैंडल करेगा ये मंत्र, आपको मेंटली इतना स्ट्रेंथन कर देगा कि आप एक अच्छी चीज़ों को देखना स्टार्ट करोगे, पॉजिटिविटी को देखना स्टार्ट करोगे। तो जो बुरा वक्त आया है वो तो हमारे कर्मास होते हैं, वो आएंगे, बट वो हमारी पॉजिटिव एटीट्यूड के कारण बिगड़ने की जगह चली भी जाएंगी, धीरे धीरे चली भी जाएंगी। जो बुरा वक्त आया है उसको कैसे मैनेज करना है उसका जुगाड़ हो जाएगा बिना चिंता के, ठीक है। बस ट्रस्ट होना चाहिए डिवाइन पर। दूसरा है जो स्टबर्न नेचर होते हैं, दूसरा नहीं, आई थिंक ये 9वां हो गया, लिखा तो मैंने 9वां ही है। स्टबर्न नेचर के लोग होते हैं, ज़िद्दी किस्म के लोग होते हैं, वो भी मूलाधार चक्र के कारण होते हैं। ज़्यादातर ऐसे लोगों का ये चक्र ओवर एक्टिव होता है, ये मेरा है एक्सपीरियंस भी है, जो मैं क्लाइंट हीलिंग कर रही हूँ मैं देख रही हूँ। ओवर एक्टिव मूलाधार चक्र वाले बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं, ऐसे लोग डोमिनेटिंग भी बहुत होते हैं, तो वो भी आपको ये मंत्र हैंडल करके देगा, उसको भी नॉर्मल करेगा। मैनिपुलेटिव, लास्ट जो पॉइंट है, जो लोग मैनिपुलेटिव नेचर के होते हैं, लोगों को अपने हिसाब से घुमाना फिराना, लाइक मेंटली उनको सही वर्ड नहीं मिल रहा यार इंग्लिश हिंदी में, लाइक इंग्लिश तो मैनिपुलेटिव मैं बता सकती हूँ, मैनिपुलेट करना, डोमिनेट करना, ये सब जो नेचर है ये भी ओवर एक्टिव मूलाधार चक्र के कारण होता है। तो इसको भी ये मंत्र बैलेंस करके देगा। देखो एक मंत्र और कितने सारे फ़ायदे, क्योंकि ये सीधे सीधे रूट चक्र पर काम करने वाला है। तो अगर आपको समय नहीं है रोज़ मेडिटेट करने का, तो एक काम करना, एक रेड रंग का एनर्जी सर्कल क्रिएट कर लो। कैसे बताऊँ, रुको, मैंने ना कुछ क्रिएट नहीं किया है, एक छोटा सा पेपर है मेरे पास, मैं इसमें बताती हूँ आपको। रेड रंग का हो सके तो एक एनर्जी सर्कल अगर क्रिएट कर लो, इसके बीच में ना मंत्र लिख देना। मैं लिख क्यों रही हूँ यार, ऐसे भी आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। स्क्रीन पर आपको तो मंत्र दिख ही जाएगा, वल्लभम गजाननम एकदंतम, मैंने रफली लिखा है, अगर दिख गया तो अच्छी बात है। देखो ये एनर्जी सर्कल है, ये मंत्र मैंने लिखा है। आप चाहो तो इसको इस तरह से लिखकर भी कहीं भी पेस्ट कर सकते हो एंड उसको देखकर उस पर मेडिटेट कर आप इस मंत्र को चैंट कर सकते हो, ये भी बहुत अच्छा काम करेगा। लेकिन सिर्फ मंत्र चैंटिंग भी बहुत अच्छा काम करती है। एनर्जी सर्कल को देखने से क्या होता है ना, हमारा फोकस कंटिन्यूस उस मंत्र पर बना हुआ है, हमारा फोकस कंटिन्यूस रेड कलर पर भी बना हुआ है, इसीलिए सजेस्टेबल होता है कि ऐसे एनर्जी सर्कल्स को क्रिएट कर लीजिए एंड उस पर मेडिटेट करके आप मंत्र की चैंटिंग कीजिए। लाइफ में अगर स्थिर रहना है, अपनी जड़ों को मजबूत रखना है, क्योंकि मूलाधार चक्र हमारी जड़ें हैं, अर्थ हमारी जड़ें हैं। ट्री कौन सा मजबूत होता है, जिसकी जड़ें अर्थ में बहुत अंदर तक, तो हम भी तो अर्थ पे उग रहे पेड़ ही है ना, तो हमें भी तो अपनी जड़ें मजबूत रखनी, तभी तो ऊंचा ऊंचा उड़ पाएंगे। तो इन जड़ों को मजबूत रखने के लिए ज़रूरी पहले यही है कि हम अर्थ पर अपनी एक पकड़ बना के रखें, जिसके लिए ग्राउंडिंग की बहुत ज़रूरत है। दूसरा, मंत्रों की भी चैंटिंग कीजिए। एंड नेक्स्ट, यस, मैं आपको एंजल नंबर्स भी बताने वाली थी, तो 2 एंजल नंबर नोट डाउन कर लीजिए, ये भी मैं आपको देख कर बताऊँगी। पहला एंजल नंबर आप लिख लीजिए 1313 स्पेस 23 स्पेस 251। रेड पेन से आप लिख सकते हैं, ब्लू पेन से लिख सकते हैं, लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी पे लिख सकते हैं, अपने मूलाधार चक्र के एरिया में अगर आप लिख सके तो लिख सकते हैं, जहाँ आपको मर्जी हो। पानी जो पीते हो उस बॉटल वगैरह पे बहुत अच्छा काम करेगा, उस पर लिख लो। एक और आप लिख लो 10 स्पेस 010 स्पेस 5856, ये भी बहुत ज़्यादा काम करेगा, बहुत मिराकुलस इफेक्ट,
होंगे इसके। अगर सब कुछ आप कंबाइन कर दो, अपने रूट चक्र पर डीपली काम कीजिए, यही आपकी लाइफ का आधार है। एंड आई होप कि ये वीडियो आपके लिए एक आई ओपनर साबित होगा एंड आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अगर कुछ अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं या कुछ आपको हेल्प मिली इस वीडियो से तो कमेंट करना मत भूलिएगा, पसंद आया तो लाइक भी करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन दिस इज मधु साइनिंग ऑफ, बाय।